हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को पढ़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और जो हमारा हेल्थ वाला टॉपिक है पेपर सेकंड का, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये 15 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है। 6 नंबर में आए तो आप मेन मेन जो है पॉइंट में लिख दीजिएगा, और 15 नंबर में आए तो जिस तरह से मैं आपको करवा रही हूँ उस तरीके से लिख दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको हैंड रिटन फ्लो चार्ट विद सभी आंसर क्वेश्चन में पूरे टॉपिक मिलेंगे, तो आप ले सकते हैं। हमारे नोट्स के पूरे पैकेज के साथ आपको पूरे टॉपिक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 45 बुकलेट मिलेंगी। इसके अलावा आपको 21 पेड ग्रुप मिलेगा। पेड ग्रुप के साथ आपको मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और प्रीलिम्स का अलग से जो पैकेज है, अगर आप अलग से लेते हैं तो 4000 प्लस कुरियर चार्ज है, लेकिन अगर आप साथ में लेते हैं मेंस और प्री, तो तब प्री आपको केवल 3000 रुपये का पड़ता है। तो जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। ये क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? सबसे पहली भारत की स्वास्थ्य नीति आई थी 1983 में। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी 1983 में। 2002 के बाद 15 वर्षों बाद फिर 2002 में आई, फिर 15 वर्षों बाद 15 मार्च 2017 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पारित हुई। पहली 1983 में आई, देन 2002 में आई, उसके बाद 15 वर्षों बाद 2002 के 2017 की राष्ट्रनीति आई। हमने थोड़ा सा ये इंट्रो लिख दिया। अब हम लिखते हैं इसके उद्देश्य। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य क्या है? रोगों की रोकथाम करना, जो रोग पनप रहे हैं, नए रोग आ रहे हैं, पुराने रोग आ रहे हैं, उनकी रोकथाम करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करना, मानव संसाधन विकास, वित्तीय संरक्षण संबंधित कार्य नीति, वित्तीय संरक्षण संबंधी कार्य योजना, किस तरह हम स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्त लगा सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं, विभिन्न विभागों में से सहयोग प्राप्त करना स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा सुविधा का व्यवस्थापन, किस तरह हम इसका व्यवस्थापन कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी तक पहुंच। तो ये सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के उद्देश्य हैं। रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, मानव संसाधन विकास, वित्तीय संरक्षण संबंधित कार्य नीति, विभिन्न विभागों में सहयोग, स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्थापन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच, ये इनके उद्देश्य हैं। अब हम लिखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का जो बनी है 2017, उसके लक्ष्य क्या हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं तो उसमें हमको डाटा डालना ज़रूरी है। जितना हम डाटा डालेंगे जितने अच्छे से, उतने अच्छे हमको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे भी हमको डाटा, इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई नीति आई है, कोई योजना आई है, तो उसमें हमको करंट डाटा डालना ज़रूरी हो जाता है, या उस नीति से संबंधित, मतलब इस स्वास्थ्य नीति से संबंधित जो भी डाटा रहेगा हमको वो इसमें डालना रहेगा। अब पहला पॉइंट लिखेंगे, 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 17 वर्ष करना। मतलब 2025 तक जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है उसको 67.5 वर्ष से बढ़ाकर कितना करना है? 70। मतलब जो जीवन प्रत्याशा है, औसत जीवन आयु है हमारे भारत के लोगों, व्यक्तियों की, उनको जो अभी 67.5 वर्ष है, मतलब 67, साढ़े 67-68 में औसतन लोग मर जाते हैं, तो उसको बढ़ाकर हमको 70 वर्ष करना है। कब तक? 2025 तक। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य है। दूसरा है 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर घटाकर 2.1 करना। एक और क्या है कि राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर घटाना है, और इसको कितना करना है? 2.1 करना है। नेक्स्ट है 2020 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 23 तक करना। मतलब जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो बढ़ी हुई है 32-33, उसको 23 तक करना है। तथा 2020 तक मातृ मृत्यु मौजूदा दर से 100 तक कम करना है। और 2000 में जो 143, 45, 133 इस प्रकार की जो मातृ मृत्यु दर है अलग अलग राज्यों की, उसको 100 तक लाना है। 2019 तक शिशु मृत्यु दर को 28 तक कम करना है। ये लक्ष्य है। कि लक्ष्य में क्या है कि जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 करना है, 70 वर्ष करना है। 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर घटाकर 2.1 करना है। 2020 तक
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 23 तक करना है तथा 2020 तक मातृ मृत्यु दर मौजूदा स्तर से 100 तक कम करना है। 2019 तक शिशु मृत्यु दर को 28 तक कम करना। 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कितना करना है? 28 तक करना है। तो ये उसके लक्ष्य है। और लक्ष्य पढ़ते हैं। 2025 तक हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह जैसे रोगों में समय से पहले होने वाली मृत्यु दर को 25% तक कम करना। ये जो रोग हैं इनसे क्या होती है, जो बीमारी हो जाती है उनसे मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु को 25% तक कम करना है। टीबी के लिए नए बलगम रोगियों में 75% से अधिक सकल उपचार प्राप्त करना। टीबी के जो नए रोगी हैं, नए बलगम रोगी हैं, उनमें 85% से अधिक सकल उपचार प्राप्त करना है। 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग को मौजूदा स्तर से 50% मतलब 2025 तक जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो मिलती नहीं है उसको 50% तक बढ़ाना है। 2025 तक सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर व्यय को बढ़ाकर जीडीपी की प्रतिशतता को वर्तमान के 1.15 बढ़ाकर 2.5 करना है। 2025 तक सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य पर व्यय है उसको जीडीपी की प्रतिशतता को वर्तमान के 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करना है। मतलब जो स्वास्थ्य कर व्यय है वो जीडीपी की प्रतिशतता का जो वर्तमान है 1.15 है जीडीपी का, स्वास्थ्य पर व्यय 1.15% होता है, उसको बढ़ाकर 2.5% करना है। नेक्स्ट है 2025 तक जनसंख्या के अनुपात में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को बढ़ाना है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक होते हैं, जो सामुदायिक स्तर पर काम करते हैं, उनको बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्प करी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। 2020 तक स्वास्थ्य प्रणाली संबंधित जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जिला स्तर पर सुनिश्चित करना। मतलब 2020 तक जो स्वास्थ्य प्रणाली उससे संबंधित जानकारी है उसको जिला स्तर पर सुनिश्चित करना है। 2022-20 तक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को सुनिश्चित करना है। निष्कर्षतः स्वास्थ्य परिवेश में सुधार लाने के लिए यह नीति 7 प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए बनाई गई। अब कौन कौन से 7 क्षेत्रों के लिए बनाई गई? जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, संतुलित गुण, ये सभी होगा। ये सभी चीज़ें इन 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पे अगर हमने ध्यान दे दिया तो स्वास्थ्य की जो स्तर है, हमारे यहाँ का जो घटिया स्तर हो चुका है वो कुछ हद तक सुधर सकता है। संतुलित गुणकारी आहार दिया जाए, नियमित व्यायाम की व्यवस्था हो, कार्यस्थल में सुरक्षा सुधार हो, महिला उत्पीड़न के विरुद्ध पर कार्रवाई हो, आंतरिक और बाह्य प्रदूषण कम करना हो, तंबाकू, शराब, नशीले पदार्थों से निपटना। अगर तंबाकू का उपयोग ना किया जाए, शराब का उपयोग नहीं किया जाए, चारों तरफ स्वास्थ्य सुविधा रखी जाए, पोषण तत्व, पोषण युक्त खाना खिलाया जाए, तो इन सुविधाओं को काफ़ी हद तक मतलब इन स्वास्थ्य सुविधाओं को काफ़ी हद तक हम प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस प्रकार हमने पहले क्या लिखा, पहले हमने क्या होती है, फिर हमने उद्देश्य मैंने ये बहुत एक कंजस्टेड लिखा है। आपको क्या करना है, एक पेज में अकेले ये इंट्रो और उद्देश्य ही लिखना है। अच्छा, बड़ा बड़ा लिखना है ताकि क्लियरली समझ में आए, और बड़ा बड़ा लिखना है क्लियरली समझ। एक पे फिर आपको ये लक्ष्य लिखना है। लक्ष्य आपका एक पेज में आपका लक्ष्य ही आएगा, ये पूरा लक्ष्य आपका आ जाएगा, फिर ये पूरे लक्ष्य आएगा। आपको लाइनिंग छोड़ छोड़ के एक पेज में लक्ष्य करना है, और फिर लास्ट में फिर निष्कर्ष में आपको ये लिखना है। तो अगले पेज में आपका ये पूरा निष्कर्ष वाला पोर्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 पेज का आपका ये आंसर होगा। इस प्रकार आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मेरे सभी नोट्स इसी प्रकार से कवर किए गए हैं। आप कुछ लोग डेमो मांगते हैं, तो डेमो में यही है, जो ये डेमो ही है जिससे मैं पढ़ाती हूँ। सभी ये मेंस का पूरा ऊपर जो बीच में देख रहे हैं, ये मेंस का पैकेज है और ये प्रीलिम्स का पैकेज है। ये टोटल प्री प्लस मेंस 61 बुकलेट है, क्योंकि प्री का भी आ ही गया है, तो आप प्री मेंस लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अगर आप प्री और मेंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आप मेंस लेना चाहते हैं तो मेंस ले सकते हैं, प्री लेना चाहते हैं तो प्री भी ले सकते हैं। जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसी तरह से प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, और सेकेंडली बात, मेरे नोट्स केवल मेरे पास ही मिलते हैं, अदरवाइज इंदौर, जबलपुर, भोपाल में मेरे नोट्स नहीं है। जो ये नोट्स लेके बेच रहे हैं, पीडीएफ का बना के बेच रहे हैं, या पीडीएफ को इधर उधर से कन्वर्ट करके लेके कॉपी करा के जो बेच रहे हैं, वो आधे अधूरे नोट्स हैं। उनमें ना आपको हमारे ग्रुप में लेंगे। ग्रुप इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ग्रुप में ही हम आंसर्स देते हैं, नए नए आंसर्स देते हैं, करंट प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और ज़रूरी सूचना,
अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं लेके आया है। फ्री प्लान अनअकैडमी के आप देख सकते हैं, 500 प्लस लाइव क्लास आपको एवरी वीक मिलने वाली है, जिसमें आपको डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, फ्री लाइव क्विज मिलेंगे, 20,000 क्वेश्चन के डेली T20 लाइव क्विज आपको मिलेंगे, जिसको आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करना है। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, रेफरल कोड आकांक्षा जी के डाल देना है, इससे आप इस पर पहुँच सकते हैं। 60 दिन का ये प्रीलिम्स क्रैक करने का आपका टारगेट है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे एमसीक्यू की, और प्रीलिम्स में एमसीक्यू बहुत ज़रूरी होता है। डेली 3 घंटे के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, डाउट क्लियरिंग बैच होता है, रिकॉर्डेड बैच होते हैं, जहाँ पे आप अपनी जो वीडियोस है बाद में भी देख सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच रहेगा, ये भी आप कर सकते। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस का भी आंसर राइटिंग का बैच रहेगा, जो रिवीजन का। इसमें आप जो संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स है वो एमपी प्रीलिम्स का रहेगा, जिसमें लाइव कोर्सेज रहेंगे, डेडिकेटेड कोर्स रहेंगे। तो आपको बिल्कुल, आप वेट मत कीजिए, जल्दी से अपना एनरोल करा लीजिए। 270 प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। जल्दी से जल्दी अपना इनरोल कराइए। 29 दिसंबर से ये जो है आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। 12 सेशंस आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, इन टीचर्स के द्वारा आप कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो इधर अनअकैडमी से एक बार ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको मिस नहीं करना है। 10 मंथ का फाउंडेशन कोर्स है ये। यहाँ पे आप टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने सपने फुलफिल करना चाहते हैं तो सपने पूर्ति कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। 35 दिन का ये मेंस का टारगेट है। इसमें आपको टॉप फैकल्टी से पढ़ाने को मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीकली मेगा क्विज मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी। तो आज ही इनको ज्वाइन कीजिए। ये सभी, इनको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिनसे आप ये सीख सकते हैं। ये एमपीओ व्यापम बीएससी व्यापम का कोर्स है। यहाँ पे जैसे अपने लेना है, प्लस पे क्लिक करना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे पूछेंगे कितने मंथ का लेना है, उन मंथ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कोड डाल देना है, रेफरल कोड, और आप फिर इस पे रेफरल कोड पे डालते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको फ्री जो भी कोर्सेज हैं फ्री, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।